नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण आप सभी के समक्ष पिछले कुछ दिन से उपस्थित नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब निरंतर आप सभी के समक्ष कार्यक्रम लेकर आता। मकर संक्रांति से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक विशेष बात की जो कंफ्यूजन की स्थिति है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न मैं देखता हूं या बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मकर संक्रांति जो है वह 14 जनवरी को है या फिर 15 जनवरी को। इसी बात को क्लियर करता हूं और उससे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें आप सभी के साथ मैं साझा करूंगा। मित्रों, मकर संक्रांति का जो महान पर्व है पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 14 या फिर 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसी कंफ्यूजन की स्थिति को मैं दूर करता हूं कि इस वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाएगा या फिर 15 जनवरी को। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को ही मकर संक्रांति का यह महान पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि इस बार कब है? तो यानी कि 15 जनवरी 2022 शनिवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र होगा। इसी दिन मकर संक्रांति का यह महान पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है ये मैं आप सभी को बता दूं। मकर संक्रांति का अर्थ है, संक्रांति तो प्रति महीने होता है, लेकिन मकर संक्रांति का अर्थ यह है कि सूर्य अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हुए जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। यह मकर राशि जो है वह शनि की राशि है, यानी कि पिता की पुत्र के राशि में प्रवेश। लेकिन अब शत्रु है दोनों, लेकिन पिता पुत्र होने के कारण प्रेम से शत्रुता है। लेकिन जब मकर राशि में सूर्य का परिवर्तन होता है उस दिन से सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं, यानी कि सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। जैसे शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, वास्तु पूजन हो गया, ऐसे नए कार्य कोई भी आप करना चाहते हैं तो उत्तरायण के जब सूर्य हो जाते हैं तो उसमें सही तरीके से किया जा सकता है और उसका पूर्ण लाभ भी आपको प्राप्त होता है। तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति का यह महान पर्व होगा। अब यह जो पर्व होगा महान पर्व, इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह 14 तारीख को है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जो त्योहार है, यह जो पर्व है, यह कब किस परिस्थिति में मनाया जाता है इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो जिस समय जिस तिथि में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है उसी समय और विशेष करके पुण्य काल के समय को ज्योतिष शास्त्र के आधार पर माना जाता है। तो वैसे तो एक दिन पहले यानी कि 14 तारीख को शुक्रवार के दिन रात्रि में 8:49 पर सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति का यह महान पर्व मनाया जाएगा। रात्रि के समय प्रवेश होने के कारण पुण्य काल यानी सूर्योदय के बाद की तिथि की मान्यता होती है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। इसलिए 15 तारीख को प्रातः काल ही पुण्य काल माना जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2022 यानी कि शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। अब मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो मकर संक्रांति के दिन आपको प्रातः काल उठकर आपके आसपास में कोई पवित्र तीर्थ स्थल है, गंगा जमुना सरस्वती नदी इत्यादि है, नहीं है तो कोई तालाब हो, ऐसे जगहों पर आपको जाकर स्नान करना चाहिए। और ऐसी कोई सुविधा अगर आपके पास नहीं है आसपास में तो आपको घर में ही साधारण जल में आपको गंगा जल मिश्रित करके और स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। देवालय हो, अगर आसपास में मंदिर हो, वहां जाकर दर्शन करना चाहिए। और इस दिन तिल और गुड़ या फिर तिल से बने हुए लड्डू का अत्यंत महत्व है, बहुत बड़ा लाभ है इसका। इसलिए
तिल से बने हुए लड्डू का आपको किसी ब्राह्मण को सर्वप्रथम दान करना चाहिए। उसके साथ साथ में अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, या फिर ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें कंबल इत्यादि का दान करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो सबसे पहले आपको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। दान करने के पश्चात ब्राह्मण को अपने घर में संभव हो तो बुलाकर उनको भोजन कराएं। उचित दक्षिणा जो भी आपसे संभव हो सके वो देना चाहिए। उसके अलावा ब्राह्मणों को दान देने के बाद आपको भिखारियों को भिक्षा स्वरूप आपको इस दिन तिल का लड्डू, काले तिल का हो तो विशेष लाभदायक है, नहीं तो सफेद तिल का भी चलेगा। तो ये लड्डू का वितरण करें, आप गरीबों में जितना भी हो सके उनको दान देकर संतुष्ट करें। कंबल का दान करें, और जो भी ठंडी के समय से जुड़े हुए वस्त्र हैं उनका दान करने से अनंत गुना आपको लाभ की प्राप्ति होती है। आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है, आपके बिगड़ते हुए सारे काम बनते हैं, साथ साथ में आपके पितृ भी इससे काफी प्रसन्न होते हैं, और आपके कार्य में आने वाली प्रत्येक बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है, और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा और दिन दूना रात चौगुना आप अपने व्यापार में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, उसके बाद आप अपने सगे संबंधियों को ब्राह्मणों के भोजन कराने के बाद सगे संबंधियों को भोजन कराएं। दान इत्यादि करने से अनंत गुना लाभ होता है। तो इस प्रकार से आप यह मकर संक्रांति का महान पर्व 15 जनवरी 2022 को ही मनाएं, और मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप भी यदि किसी समस्या से जूझ रहे हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप हमें लिख कर भेजिए या फोन के माध्यम से संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।